दोस्तों उल्टा समय आने लग गया है। सासू माँ बर्तन अच्छी साफ बना दी। तेल बनाने के लिए सभी के काम आती है लाई, तो बहुत काम हो रहा है आजकल खेती का। हाँ जी, मैंने सोचा मैं भी फटाफट से अपनी लाई भी साफ कर लूं, तो मैंने भी इनकी नकल करके फटाफट अपना काम भी खत्म कर दिया है। देखिए कितनी साफ हो गई लाई। तो ऐसे ही लाई हम साफ करते हैं और मेरी लाई साफ हो चुकी है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं दीपा उत्तराखंड से आप लोगों का मेरे नए ब्लॉग में फिर से नई वीडियो के साथ स्वागत करती हूँ। और मैं ब्लॉग स्टार्ट करने जा रही हूँ नए दिन से और सुबह के 10 बजे से। तो देखिए दोस्तों, ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज खिली खिली धूप के साथ ही ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। अब दोस्तों नाश्ता बन गया है और हम नाश्ता कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नाश्ता करने के बाद। हम अभी काम करेंगे। आमा काम कर रही है। आमा बर्तन, सासू माँ बर्तन धो रही है और मैं ये राजमा उधेड़ रही हूँ। तो काम बहुत चल रहा है हमारा। उल्टा काम हो रहा है। बर्तन वहां पे मुझे धोने चाहिए थे, यहाँ पे सासू माँ को बैठना चाहिए था। तो दोस्तों उल्टा समय आने लग गया है। सासू माँ बर्तन धोएंगी। राजमा है ताजा, तो हम खेत से तोड़ के लाई हूँ मैं। और मैंने ये दाल पे डालूंगी, हरे हरे ये डालेंगे हम सुखा के, बाद में काम आएगी। और ये है हमारे बाग में। तो मैंने शॉल भी ओढ़ा है, बहुत ठंडा हो रहा है आज मौसम। कहीं बारिश हुई है पता नहीं, बहुत ठंडा हो रहा है। तो काम मैं तो ये राजमा कर रही हूँ, दाने निकाल रही हूँ और सासू माँ बर्तन धो रहे हैं। तो उल्टा समय आ गया। अब बहू बैठे बैठे खाएगी और सासू माँ काम करेंगे। दोस्तों यही समय आने वाला है। अब देखिए दोस्तों, मैं लाई काटने लग गई हूँ। लाई हो चुकी है तो कपड़े में रखी है, वैसे ले जाऊँगी तो झड़ जाएगी, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा काट के कपड़े में रख के। और अब मैं देखिए आंगन में रख दी मैंने लाई। और मेरी जेठानी जी भी अपनी लाई चूट रही हैं। और अभी देखिए थोड़ी देर में हवा चल जाएगी तो लाई फिर हवा से सही से नहीं हो पाती है, इसीलिए हम हवा से पहले ही बना दे रहे हैं इसको चूट के। 12 बजे के बाद बहुत तेज़ हवा चलती है दोस्तों, इसलिए बहुत आफत आती है कोई काम करने में। और ये जेठानी जी ने लाई छूटने के बाद देखिए दाने भी निकाल दिए थे और मैंने भी डाल रखी आंगन में अपनी लाई। तो अब साफ़ करने लग गए हैं जेठानी जी लाई को, और मैं भी अपनी लाई साफ़ कर लेती हूँ। धूप में देखो जल्दी हो जा रहा है। अरे बहुत चले बोलूँगी अभी 4-5 पौधे और हैं। ये खाते हैं जानवर? डंठल खाते हैं। सब निकल रहे हैं अभी धूप में। आज तो इतना ठंडा हो रहा था सुबह सुबह, बाप रे। पता नहीं बारिश तो नहीं हुई है कहीं पहाड़ों साइड, बहुत ठंडा हो रहा था। काम भी लाई भी एक ही बार में हो तो सही है। ये दूसरी बार छूटी, अभी एक थोड़ी और बची है ना। एक बार की एक कुंडल हो गई, दोबारा कुंडल नहीं, एक बार भी नहीं होती ना लाई। ये थोड़ा 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 होते हैं पौधे, एक बार में हो जाए तो काम खत्म। 650 रुपये कुंडल है लाई। हाँ ग्राम से
600 रुपये नहीं, 6000। हाँ 6000। 6000 रुपये कुंटल 600 में लाई। बाप रे, इतनी महंगी है। वो तो बना देता था, ये नहीं बनाती है, खाना ही रहती है तो करना था। खेती भी मेहनत, खेती का शुरू हो गया है। कभी लाई वो, कभी धनिया। अभी धनिया की बारी है करने की। धनिया काट दिया तुमने? धनिया काट के रखा है अभी खेत में, उसको ला के उसके दाने साफ करने। बढ़िया धनिया, धनिया कर भी तुम्हें बच्चा के डालना लगा दी। हाँ, भिंडी गोड़ना है, भिंडी का खेत। उतनी भिंडियाँ हो रही है। भिंडी तो जो आटा भी खत्म है, गेहूँ धोने। तो सब गेहूँ भी पहले धोना होगा, नहीं तो अभी चल जाएगी हवा, फिर खेती हो जाएगी, गेहूँ बनाएंगे, सब दूध उसी में ही। मेरा भी धोने एक बार के थोड़े तो हैं, एक बार भी नहीं है। मेरे चल जाएंगे गेहूँ तक, ये गेहूँ कटाई के तक। पर वो थोड़े हैं गेहूँ, थोड़े धोने पड़ेंगे। अब आ रहा है, कम नहीं है, जब काम खत्म हो गया तो पहुँच रहा है। आज से वहाँ से ये फर्श टूटा हुआ है ना, सब दाने इसी में फंस जा रहे हैं। थोड़ा हवा चल रही, इससे उड़ रहा है। मेरे उसी तेरा बढ़िया नहीं तो वही बनाती हूँ। सही बात, मैंने कहा मेरी जिठानी जी बना रहे हैं, मैं भी अपना फटाफट से जिठानी के शॉट मार दूँ। जिठानी का हो जाएगा, मेरा रह जाएगा। मैंने सोचा जिठानी का काम हो जाएगा, मेरा ऐसे ही रह जाएगा, इसलिए मैं भी अपनी तैयारी फटाफट से खत्म करी। देखा देखी तो सीखते हैं भी लोग। देखा देखी तो होता काम। तो एक ने किया, मेरा ऐसे ही रह गया। ये वैसे बवाल लग रहा है, इतना भी को दे रहा है कि मांगेंगे 2 मुट्ठी देगा। इतना भी कहाँ से आ रहा है, रहते हैती में डालने के लिए बहुत ठहरा। एक थाली नहीं, पर ये पड़ता बहुत है ना। हाँ। 2-4 ही पौधे में पड़ ही जाता है। किलो में कितना आएगा, चढ़ेगा कितना आएगा? कितना चढ़ेगा किलो में? थोड़ा ज़्यादा, जितना हमारी थाली में उतना आएगा। तो 1-2 किलो तो हो गया होगा मेरा भी। अभी एक थाली और रहती है। ये खलास खाते हैं, अगर अभी हवाई कर देगी इसको। अभी हवा से सब हो जाएगा। इसमें डाल दे, चिकन कितनी बार हो जाएगी। % आई है मेरी बेटी की आज स्कूल से। देखिए दोस्तों, जिठानी जी ने कर दी है लाई साफ, और मैंने भी अपनी लाई साफ कर दी है। अभी ये थोड़ा फटकना रह गया है, फिर हो जाएगा तैयार। देखिए दोस्तों, लाई आज सुबह से बहुत काम हो रहा है हमारा। लाई तो साफ कर दी है मैंने, और जिठानी जी कर रहे हैं। तो ये कर रहे थे साफ जिठानी जी, मैंने सोचा मैं भी फटाफट से अपनी लाई भी साफ कर लूँ, तो मैंने भी इनकी नकल करके फटाफट अपना काम भी ख़त्म कर दिया है। तो एक दूसरे से देखा देखी काम फटाफट से हो ही जाता है, नहीं तो काम ऐसा ही रह जाता है। तो अब मैं फटक लेती हूँ, क्योंकि हवा चल रही है, हवा से साफ़ हो जाएगी। अभी ये दूसरी बार की लाई है चूटी, क्योंकि लाई के पौधे एक साथ नहीं होते हैं, कोई पहले होता है कोई पहले होता है, तो इसके उससे
थोड़ा 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 करके बनानी पड़ती है लाई। लाई एक साथ नहीं होती दोस्तों। तो करती हूँ मैं। हवा चल रही है अभी साफ अपनी लाई। और मैंने अभी राजमा भी तोड़े थे खेत से, वो भी मैंने निकाल के रख दिए हैं। तो अब खेती का टाइम आ गया, कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहती हैं खेत खेत की साफ करने के लिए। लाई चमक गई है, कितनी शाइनिंग मारी है, साफ हो गई है हवा से। और ये है अभी ये जानवरों को डाला जाएगा। ये इसके जो चूटा हुआ है इसको जानवर खा लेते हैं। और ये देखिए चमानी हो गई है लाई। तो ये रायते में, अचार में और तेल बनाने के लिए सभी के काम आती है लाई। तो बहुत काम हो रहा है आजकल खेती का। नीचे देखा कितना चमचमाना बना दी। देखो कितनी अच्छी साफ बना दी। यहाँ दिखा मेरे दाने। बाद में इसी से डालूंगी। मैं वहीं डालूंगी। मेरे दाने भी दोस्तों हो गए हैं तैयार। और थोड़ी लाई अंदर रखी है, ये जानवर खा लेंगे। जो मैं लाई साफ कर रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि जो पत्थर होते हैं वो एक जल्दी लाई कैसे साफ होती है। और जो लाई के दाने हैं वो कहाँ एक किनारे को जाते हैं। और इससे जो मट्टी है सब एक साइड होती है। ये नुस्खा सिखाया था हमारी सास ने कि ऐसे करना और जल्दी साफ होती है लाई। तो देखिए नीचे को लाई के दाने जाते रहेंगे और जितने कंकड़ हैं पत्थर हैं सब एक किनारे हो जाएंगे। तो देखिए ये सब लाई मेरी यहाँ ऐसे करने से साफ हो गई है। दाने इधर आ चुके हैं और ये जो जितने पत्थर हैं और ये देखिए धूल मट्टी सब एक साइड हो गए हैं ये। तो इसी तरह से लाई साफ करके सब चमक गई। देखिए लाई के दाने भी अब एक इसमें ना कुछ पत्थर रहा ना कुछ। ये देखिए कितनी साफ हो गई लाई। तो ऐसे ही लाई हम साफ़ करते हैं और मेरी लाई साफ़ हो चुकी है। मैंने भी फटाफट से देखिए जो राजमा थे वो साफ़ कर लिए हैं और मैंने वहाँ पर रख दिए हैं उसको धूप में सुखाने के लिए। तो अच्छे से सूख जाएंगे। और धनिया रख दिए हैं यहाँ पर सुखाने के लिए। दिखाती हूँ आपको। तो धनिया दोस्तों देखिए ये रहा धनिया। इसको मैंने इसमें बांध दिया है कपड़े में जो कि सूखे ना हवा से। और पत्थर भी रख दिया है। फिर मैं इसको शाम को चूट लूँगी। कुर्सी से भी दबा रखा है जो कि उड़े ना, क्योंकि हवा बहुत तेज़ी से चल रही है। और देखिए दोस्तों मैंने अपना राया भी देखिए साफ़ करके राया भी रख दिया है सूखने। थोड़ा राया ये है हमारा और थोड़ा हमने सुखा के पहले ही चूट लिया था। और ये राजमा भी थोड़े से हुए, इस बार कम हुए हैं, पिछली बार बहुत हुए थे। तो ये भी मैंने सुखाने डाल दिया है। और दोस्तों देखिए ये रहे बाकुले के दाने। कुछ मैंने सब्जी के लिए यूज कर लिए हैं और कुछ ये रख दिए हैं बीज के लिए, जो कि अगले साल हम इसको बो देंगे। और दोस्तों देखिए फिर जो पहले का धनिया है वो रहा ये परात में, जो मैंने पहले साफ़ करके रखा था। तो ये धनिया रहा, मस्त धनिया हो रहा है घर का धनिया। कितनी खुशबू आ रही है इस धनिया में दोस्तों, बहुत। और कुछ धनिया मैंने शाम को मैं उसको चूट लूँगी। अब दोस्तों देखिए 4 बजे का टाइम हो गया है। तो मैं धनिया को इस तरह से मार रही हूँ। ऐसे करने से हरा धनिया उखाड़ना चाहिए और ऐसे करने से इसके जितने भी दाने हैं सब झड़ जाते हैं और जल्दी हो जाता है। निकालने के लिए भी आसानी रहती है। तो दाने सब निकल चुके हैं और अच्छे से ऐसे साफ़ हो जाता है धनिया। अब देखिए दोस्तों मेरा धनिया का काम भी ख़त्म हो चुका है। धनिया भी इतना ही हुआ है। तो बहुत है इतना धनिया भी घर का ताज़ा खुशबू वाला। और कुछ मैंने साफ़ करके इसमें डाल दिया है धनिया। देखिए दोस्तों धनिया भी साफ़ हो गया है और मैंने माड़ के किया है, क्योंकि माड़ के करने से जो धनिया के दाने होते हैं वो सब झड़ जाते हैं। इसीलिए उसको माड़ के साफ़ किया है। उसमें रह गए टंठल, वो होंगे कल साफ़। हमारे आड़ू के पेड़ में भी दोस्तों मस्त फल आया इस बार और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं आड़ू। तो जो दाने हैं वो थोड़े थोड़े बड़े हो चुके हैं
और आमों में भी दोस्तों, आमों के पेड़ों में भी इतना चोप गिर रहा है। अब वो भैया जी जब आते हैं दवाई डालने तो बहुत चोप गिर रहा है, उससे दाने भी झड़ जाएंगे। तो अब ठेके में दे रखे हैं हमने पेड़, देखिए अब कब आते हैं दवाई डालने। तो आज का मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, सुबह तो बहुत ठंडा हो रहा था, अभी मौसम में बादल भी लग चुका है आसमान में। तो आड़ू में भी मस्त फल आया है, तो सब पूरे में देखिए आड़ू लगे हुए हैं। ये देखिए, मस्त आड़ू लगे हैं। और देखिए मौसम, बादल लग गया है आसमान में भी, तो मौसम बहुत ख़राब हो रहा है। पूरा देखिए चारों ओर से घिरा हुआ है आसमान, तो बादल लगा हुआ है, मौसम बहुत ख़राब हो रहा है। हवा भी बहुत चल रही है और आसमान में बादल भी लगा हुआ है। तो अब कटाई शुरू हो गई है, तो कुछ ना कुछ मौसम को भी अपना रंग दिखाना है, क्योंकि कटाई के समय मौसम ख़राब ही रहता है। गेहूँ कटाई हो गई है शुरू, क्योंकि कल से नवरात्र लग जाएंगे, तो मौसम अपना रंग दिखाना ही है। हर साल ऐसा ही होता है, मौसम ख़राब ही रहता है कटाई के टाइम पे। अब दोस्तों देखिए 6 बजने वाला है और अंधेरा भी होने वाला है, और दिन भर की दिनचर्या मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी, और यही थी मेरी आज दिन भर की दिनचर्या, सुबह से शाम तक का काम। तो ये ब्लॉग में इतना ही रखती हूँ। आप लोग मेरा ब्लॉग देखिए, आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मैं दीपा मिलती हूँ आपको अगले नए ब्लॉग में। आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बिखले। बाय।